यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये निवृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम्। वैसा तो ये जो श्लोक है वह रघुवंश में आया हुआ है। कवि कुलगुरु कालिदास वे रघुवंश के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हम जो चरित्र देख रहे हैं वह योगेश्वर याज्ञवल्क्य का देख रहे हैं। वे देवरात, ब्रह्मरात और सुनंदा के पुत्र है, बड़े तेजस्वी। वो पति पत्नी यानी उनके माँ बाप बड़े तेजस्वी है और भगवान की कृपा से उनके वहाँ पुत्र प्राप्ति हो गई और याज्ञवल्क्य उन्होंने जन्म लिया। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी वेद किसको समझते हैं, किसके ध्यान में आ जाते हैं? तो जिनकी मां संस्कारी है, जिनके पिता भी संस्कारी है और अध्ययनशील है, माता भी अध्ययनशील है और हृदय में प्रेम है, भाव है दोनों के। ऐसे माता पिताओं के द्वारा जन्म हुआ जो पुत्र है और जिनके आचार्य वे भी वेद को जानते हैं, वेद विद्या संपन्न है, शक्तिशाली है और हृदय से भावपूर्ण है, ऐसे माता पिता और आचार्य के मार्गदर्शन में बड़े हुए पले हुए जो पुत्र है वो वेद समझ सकते हैं। वेद यानी ब्रह्म, वेद यानी विचार, वेद यानी दैवी विचार। इसको समझने की शक्ति उसके ही अंदर होती है जिसके माता पिता और आचार्य ऐसे होते हैं। और ऐसे ही याज्ञवल्क्य है और वो योगेश्वर बन गए, यानी योगियों के ईश्वर। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी, वैश्विक जो आवश्यकता होती है उसके मुताबिक उनका जन्म होता है, भगवान उनको स्पेशल भेजते हैं। ऐसे गिने चुने चरित्रों में यह चरित्र माना जाता है। और उन्होंने अध्ययन किया, 8वें साल से अध्ययन शुरू किया और बहुत कम समय में अध्ययन किया। और पहले वैशंपायन जी उनके पास यजुर्वेद पढ़ा, अध्यात्म शास्त्र, तत्व ज्ञान उद्दालक आरुणि के पास पढ़ा, शाकल्य मुनि के पास कुछ अन्य विद्या ग्रहण की और हिरण्यनाभ ऋषि जो राजर्षि थे उनके पास ही योग विद्या ग्रहण की है। और जब कुछ कारणवश यजुर्वेद का वमन करना पड़ा, उसके बाद साक्षात सूर्य के पास से उन्होंने ये दैवी विचार पाए, ये ज्ञान पाया और उसको शब्दबद्ध किया सरस्वती माता की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और शुक्ल यजुर्वेद निर्माण हुआ। और इसलिए उनको शुक्ल यजुर्वेद के जनक यानी कि दृष्टा और वाजसनीय माने जाते हैं। वाजीय विद्या उन्होंने ग्रहण की। वाजीय यानी जो अश्व बहुत ही बलवान माना जाता है और इसलिए हॉर्स पावर हम आज भी गिनते हैं। और किसी की पावर अगर गिननी है तो हॉर्स पावर में गिनते हैं। हाथी भी गिनते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा अवमूल्यन हो गया समझो बल में। पहले भीम और वैसे हनुमान के काल में हाथी का बल गिनते थे। वैसे उल्लेख भी है योग दर्शन में
बलेशु हस्ती बलादीनी, लेकिन अश्व भी कम बलवान नहीं, वेगवान नहीं है। वह वेगवान है, बलवान है, दोनों है। हाथी में वेग नहीं है। तो ऐसी वाजसनीय विद्या, और उनको वाजसनीय बोला जाता है। ऐसे याज्ञवल्क्य, उन्होंने अपने बचपन में युवा होने के पहले ही शक्तिशाली भी बने और सर्व विद्या संपन्न ऐसे वो बने, वेद विद्या संपन्न ऐसे वो बने। यानी जैसे शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, जैसे कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि बचपन में हमें वेद विद्या ग्रहण करनी चाहिए। पूरी जो भी विद्या हमें प्राप्त करनी है बचपन में ही प्राप्त कर लो, और जब समझ आ जाए तब गृहस्थाश्रम स्वीकारना। और याज्ञवल्क्य ने गृहस्थाश्रम भी स्वीकारा है। और उनका अगर पूरा जीवन देखेंगे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विशेष नाम, वार्धक्ये मनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। देह छोड़ने तक उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया। और मुनिवृत्ति तो उनकी पहले से है। फिर भी जो कर्तव्य समझ करके कुछ क्रिया करनी चाहिए अपने जीवन में, तो शादी भी कर ली है। और उनका जीवन तेजस्वी मानते हैं। वो फिलॉसफी के फादर है, द फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ऐसा उनको कहा गया है। यानी तत्वज्ञान के बारे में अगर कोई हमारे भारतीय संस्कृति में पिता माना जाता है तो वे है योगेश्वर याज्ञवल्क्य। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान पाया ही, दैवी और तेजस्वी विचारों को बचपन में ही ग्रहण कर लिया, और वे तत्वनिष्ठ बने। तत्वनिष्ठ बनना ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो स्वीकारा, यानी बुद्धि से स्वीकारा, उसको अपने जीवन में ढालने की, आचरण में लाने की तत्परता दिखाना। केवल तत्परता ही नहीं, वे अपने जीवन में लाते हैं, प्रत्यक्ष जीवन में उतारने वाले, उनको तत्वनिष्ठ बोलते हैं। जैसे लास्ट में वैराग्य का अर्थ बताते हुए उन्होंने अर्थ बताया नहीं, डायरेक्ट करके दिखाया। वैराग्य क्या होता है, ऐसा प्रश्न अपनी नजदीक वाली मैत्रेयी ने पूछा। वैराग्य क्या होता है, उन्होंने, अभी आगे हम देखेंगे, लेकिन अर्थ बताते बताते वो खुद निकल पड़े। पूरा प्रपंच गृहस्थ छोड़कर वो निकल पड़े, और ऐसे ही निकल पड़े और फिर वापस आए, ऐसा नहीं है। निकल पड़े तो निकल पड़े। वैराग्य किसको बोलते हैं? विगता रागा, जिसकी आसक्ति निकल गई है, ऐसे ही महान है। और इसलिए तत्वज्ञान केवल बोलने के लिए नहीं होता, तत्वज्ञान केवल दिखाने के लिए भी नहीं होता। तत्वज्ञान ये आचरण में लाने के लिए होता है, जीवन में उतारने के लिए होता है। और ये तत्वज्ञान के मास्टर, फादर उनको माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यानी उनके जीवन में दैवी और तेजस्वी विचार है ही, उसके साथ साथ उनके जीवन में तत्वनिष्ठा है। जो भी तत्व उन्होंने समझा है वो आचरण में लाकर दिखाया है। ऐसे वे आगे जाकर के उनका जीवन अगर देखेंगे तो वह ज्ञानी भक्त कह सके, ऐसा उनका जीवन है। ज्ञानी भक्त कैसा होता है? ज्ञानी होता है तो भक्त नहीं होता, भक्त होता है तो ज्ञानी नहीं होता, ऐसी लगभग स्थिति हो जाती है। लेकिन ज्ञानी होने पर भी, यानी तत्वज्ञान में ऊंचे नोक पर जाने पर भी, शिखर पर जाने पर भी, उन्होंने अपने दिल में भक्ति बनाकर रखी है। और वो जो भक्ति है वो बहुत ही अतुलनीय है। ज्ञानी है फिर भी भक्त है, और
गीता की भाषा में अगर बोला जाए तो बुधा भाव समन्विता, यानी बुद्धि से युक्त और भाव से युक्त ऐसा उनका जीवन है। और ऐसा दोनों साथ में है। हम ऐसा आज की दुनिया में मानते भक्त है वो तो बस भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है कि मैं पापी हूं, मैं गया गुजरा हूं, मैं पतित पावन होने के कारण मैं आपके पास आया हूं और मैं पतित हूं। ऐसा अपने आप को मानने वाला या तो भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाने वाला, वैसे तो गिड़गिड़ाना है तो भगवान के सामने ही गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान के सामने भी न रोने वाला, ये भक्त है, वह तेजस्वी है, ज्ञानी है। ऐसे भक्त को अगर हमें अभ्यास करना है तो गीता में भी ज्ञानी भक्त का वर्णन किया है 12वें अध्याय में। और पूरी गीता में भी अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है तो पहला है स्थितप्रज्ञ, ये दूसरे अध्याय में बताया। दूसरा है त्रिगुणातीत गुणातीत, वो 14वें अध्याय में बताया है। और तीसरा है ज्ञानी भक्त, वो 12वें अध्याय में बताया है। और भी एक पुरुष मानते हैं पुरुषोत्तम, वो 15वें अध्याय में। सभी को उत्तम बनना है, ये तो सभी की इच्छा होती है, लेकिन उत्तम पुरुष कौन है? जो स्थित प्रज्ञ है, यानी अपनी प्रज्ञा को जिसने स्थित किया है, स्थिर किया है। स्थिर प्रज्ञ अलग बात है, स्थित यानी उसमें वो प्रज्ञा स्थित हो गई है, अभी उसमें कोई डाउट नहीं रहा, संशय नहीं रहा। और स्थिरता वो प्रयत्न से आती है। और तीसरा एक प्रज्ञ होता है स्थापित प्रज्ञ, यानी कि प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में प्रज्ञा को स्थिर करने वाला। स्थापित यानी जिधर से ये ज्ञान मिलता है, प्रज्ञा स्थिर करने का साधन मिल जाता है, उससे वो स्थापित कर लेता है। स्थापित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ। और ये स्थित प्रज्ञ का जीवन, ज्ञानी भक्त का जीवन योगेश्वर याज्ञवल्क्य के जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए वो फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी माने जाते हैं। फिलॉसफी ये जो अंग्रेजी शब्द है तत्व ज्ञान, उसको संस्कृत में बोलते हैं तत्व, यानी तत्व, वह, तत् यानी वह, तू, त्व यानी तू, वही तू है, इसका भान। यानी इस दुनिया में अगर मेरा कोई अस्तित्व, मेरी कोई पहचान है तो वही तू है, तत्वमसि। और ऐसा खुद को जानने वाला, मानने वाला, जीने वाला, ऐसा अगर कोई चरित्र हो आए तो वह है योगेश्वर याज्ञवल्क्य। उनके जो साथी है वो भी बड़े हैं, अलग अलग ऋषि मुनि संत महापुरुष उनके सानिध्य में रहने का प्रयास करते थे। और बड़े बड़े राजा राजर्षि भी उनके साथ रहते थे और संवाद करते थे। अष्टावक्र ऋषि है, जनक राजा है, अलग अलग ऋषि है, उनके सानिध्य में रहने के लिए वह लालायित होते थे। उनके साथ रहे, जो भी चर्चा हो जाए, गप्पे हो जाए, बस उनके साथ कुछ जीवन बिताए। उनका जीवन ऐसा होता है, महापुरुष ऐसे होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा जीवन, थोड़ा सा समय, कुछ दिन बिताए। हमारे व्यग्र जीवन में भी ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति अगर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। ऐसे चरित्र को आगे भी देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। उनको नमस्कार है।